जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एके व्लॉग्स में। तो ये व्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। ये आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन, और दोपहर तक का तो मैंने आपके साथ शेयर पहले ही कर दिया है। मंडे का ही व्लॉग है ये। मंडे का आधा मैंने डाल दिया है और आधा ये बाद में रह गया था, तो ये मैं आज एडिट करके आपके लिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आज मुझे बनाना था बैगन का भरता। ये दिन में बैगन लेके आए थे और आज मेरे घर में कम से कम 2.5-3 महीने में बैगन आए हैं। तो ये मैं बनाने वाली बैगन का भरता, और बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ। बैगन को छील काट के, और बस यहाँ पे मैं बैगन छील काट रही हूँ, और आरती ने यहाँ पे टमाटर काट दिए, और मैं प्याज भी इसको छील के और धो के दे दूँगी। आरती कह रही थी प्याज भी मम्मी मैं काट दूँगी। तो बस इसी तरह से हम दोनों मिल के काम कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे भी सारा दिन हो गया काम करते करते, तो थोड़ा सा वो हेल्प करा देती है। यहाँ पे 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ छील के काट ली हैं, और हरी मिर्ची काट ली है मैंने टमाटर के साथ। और प्याज आरती काटने के लिए बाहर ले गई है रूम में। और यहाँ पे 2-4 चाय के जो बर्तन थे, तो बस यहाँ पे मैं वो बर्तन धो रही हूँ जब तक आरती प्याज काट के लाएगी। और उसके बाद मैं छौंकूँगी अपनी सब्ज़ी। आज मैं बहुत आसान तरीके से मैं बैगन का भरता बनाती हूँ, और मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, तो बहुत टेस्टी बनता है इस तरह से भी बनाने में। तो मुझे आप बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा, और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे बस मैं बर्तन ही धो रही हूँ अपने, और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी सब्ज़ी। तो यहाँ पे आरती प्याज काट के मुझे दे गई है, और साथ में मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई भी। और कढ़ाई गर्म होएगी, उसमें मैं डाल दूँगी तेल सरसों का। और जैसे कि आपको पता है कि मैं सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। ज़्यादातर पूरी और पराठों के लिए भी मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ तेल, और तेल गर्म होने का वेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा तेल हो गया है गरम। मैंने तेल में डाल दिया है हींग, जीरा, और जो लहसुन की कलियाँ काट के रखी थी पहले वो डाली हैं। और थोड़ी सी उनके ब्राउन होते ही मैंने डाल दी अपनी प्याज, और अच्छे से प्याज को ब्राउन कर लेंगे हम। और अभी तो देखो तेल कम लग रहा है, लेकिन जब प्याज भुनेगी तो तेल छोड़ देगी अच्छे से। तो यहाँ पे मेरी प्याज भी भुन गई है, और अब मैंने डाल दिए अपने टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने काट के रखे थे। और अब इसमें डालेंगे हम रूटीन का मसाला। तो स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक, और स्वाद अनुसार डालूँगी रेड चिली पाउडर और धनिया। और इसी के साथ मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, और गरम मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है बैगन के भरते में। और मेरे पास अदरक नहीं थी, अदरक हो तो आप अदरक भी डालो, बहुत टेस्टी लगता है अदरक डाल के भी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया गरम मसाला, और साथ ही में मैं डाल देती हूँ अपने बैगन। तो अच्छे से मिक्स करके मसाले को और बैगन को, और मैं यहाँ पे ढक के रख दूँगी। पहले से थोड़ा तेज़ आंच पे मैं इसे बनाऊँगी, और उसके बाद मैं इसे कम आंच पे भूनूँगी। बहुत अच्छे से मतलब भून के ये भरता बन के तैयार होता है। जितनी देर में मेरे बैगन होंगे उतनी देर में मैंने यहाँ पे आटा भी निकाल लिया है, और आटा भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आटा हो गया है, और एक बार देख लेते हैं सब्ज़ी खोल के। और सब्ज़ी भी अच्छे से हमारी गल गई है। अब बस इसे अच्छे से मैश करना है हमें खूब, और मैश करते हुए इसे भूनना है। अब हमें ढकना नहीं है, इसे खुला ही रख के मैं इसे भूनूंगी, और अच्छे से इसे मैश कर दूंगी। और इस टाइम पे ये हरा धनिया भी नहीं लाए थे, और इसमें हरा धनिया भी डालो, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरा भरता बहुत अच्छे से भून गया है, और अभी थोड़ी देर और भूनूंगी मैं इसे रख देती हूँ मैं दूसरी गैस पे कढ़ाई को, और साथ में सेक लेती हूँ अपनी रोटी भी। तो बस मंडे का दिन होता है तो सारा दिन मेरा भागम भाग में निकल जाता है। तो ये होते हैं घर में एक तो काम भी कम धीरे धीरे होता है, और फिर ये थोड़ा बहुत सामान लाते हैं, सामान रखने में, समेटने में, खाना बनाने में सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता। और यहाँ पे आ गई थी थोड़ी सी देर के लिए विधि, और विधि ने मुझसे पूछा कि आंटी आप क्या बना रहे हो। मैंने उसको बताया कि मैंने बैगन का भरता बनाया है। तो फिर वो चली गई फ़ौरन ही कि आंटी मैं जा रही हूँ ऊपर, और मुझे भी ऊपर जाके खाना भी खाना है, क्योंकि आज मेरी मम्मी चाप की सब्ज़ी लाई है बाज़ार से। तो वो ये कह के चली गई ऊपर। बस यहाँ पे मैं रोटी सेक रही हूँ अपनी, तो मैं सेक लेती हूँ यहाँ पे रोटी।
तो फ्रेंड्स गैस भी मैंने बंद कर दिया है भरते की, और यहाँ पे मेरी रोटी सिक गई थी और भरता देख के लग गई थी आरती को भूख, तो ये मैंने प्लेट लगाई है यहाँ पे। तो ये देखिए मेरी भरते की शक्ल, बहुत ही टेस्टी भरता बना था। और बस यहाँ पे सारी रोटी भी सिक गई हैं, और आरती ने और आरती के पापा ने तो खा लिया था गरम गरम ही खाना। अभी राहुल आया नहीं है, और मैं अभी गैस साफ़ करूँगी, यहाँ से रसोई साफ़ करूँगी। तो जब तक राहुल आएगा हम दोनों साथ में खाना खा लेंगे। तो बस यहाँ से मेरी रोटी हो गई थी, तो मैंने रोटी रख दी है कैस्ट्रॉल में, और साथ में कर लूँगी अपनी कढ़ाई खाली। तो जब गरम गरम खाना खाना होता है तो बर्तन मैं बाद में ही खाली करती हूँ। बस मैं और राहुल रह गए हैं, हम दोनों खा लेंगे बाद में। आरती और आरती के पापा ने खा लिया है, तो बस ये मैंने यहाँ पे ये रख दिया है। और आज आरती के पापा घर में ही थे, तो काफ़ी टाइम से वो मेहंदी मेहंदी कह रहे थे लगा लो सर में। तो आज उन्होंने फाइनली मुझे मेहंदी ला के दी है, तो मैं अभी रात में ही मेहंदी घोल के रख दे रही हूँ यहाँ पे। और 2 पैकेट लाए थे, मीनार के पैकेट थे मेहंदी के। तो बस मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती का पानी उबाला है, और इसमें 1 चम्मच कलौंजी और मेथी दाने का पाउडर मैंने डाल दिया है यहाँ पे। तो इस पानी से ही मैं मेहंदी को घोल रही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी मेहंदी में नहीं गेरूँगी। तो बस इस तरह से मैं मेहंदी को घोल के रात में रख दे रही हूँ। और मैं काली कढ़ाई में भी नहीं घोल रही, क्योंकि ना उसकी कढ़ाई का कलर और अजीब से बाल हो जाते हैं खड़े खड़े से। मुझे मेहंदी का थोड़ा सा बालों में कलर चाहिए था, तो मैंने ये स्टील के कटोरे में ही मेहंदी को घोली है। तो मेरे हाथ में हो रहा है दर्द, तो आरती कह रही थी मम्मी लाओ मैं कर रही हूँ, तुम रहने दो। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के माले एक बार आरती से कटोरा ले लिया था, तो फिर अब आरती जाके उसको घोल रही है, मेहंदी को फेंट रही है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना गैस स्लिप साफ़, और उसके बाद 2-4 ही बर्तन है, कढ़ाई और परात, वो मैं धो दूँगी। तो बस मैं कर लेती हूँ अपना गैस स्लिप साफ़ यहाँ पे। Clothe ourselves in light, hoping we'll survive. Won't raise a white flag. फ्रेंड्स मंडे का काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं नेक्स्ट डे आपको मिल रही हूँ ये ट्यूसडे को, और ट्यूसडे की सुबह है ये। सुबह भी मतलब 11 बजे है, मेरे घर का सारा काम हो गया है, मैं नहा धो ली हूँ। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने सर में मेहंदी, और मेहंदी भी घुल के बहुत अच्छी हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं अपने आप ही से मेहंदी लगाऊंगी सर में, और मैं हमेशा से अपने आप ही लगाती हूँ मेहंदी सर में। बस यहाँ पे मैं इसी तरह से मेहंदी लगाऊंगी। तो ये पहले मैं बीच के थोड़े से बाल उठा के सारे बालों पे अच्छे से मेहंदी लगा के और जूड़ा बना लूँगी। फिर पहले एक साइड से बाल उठा के फिर उस पे अच्छे से मेहंदी लगा के उसे लपेट दूँगी। फिर मैं दूसरी साइड से इसी तरह से मैं एक साइड का फिर दूसरी साइड से फिर ऐसे ही कर कर के अपने सर में पूरे में मेहंदी लगाऊंगी। आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो मैं लगा लेती हूँ अपने सर में मेहंदी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करा करो, और कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताया करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बस मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मेहंदी अपने अब। 'Cause I'll die on the shield, 'cause they're coming for the kill. Even though my mind is reeling still. Oh, we've been here before. Armor and sword, embers fill up my nose. Half dead and asleep, nightmares start to choose. Will you be ready when the darkness comes? तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 3 साल के बाद अपने सर में मेहंदी, और मेहंदी लगाने से मुझे चढ़ गया था बुखार। और ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये वेडनेसडे की है, और वेडनेसडे को मुझे बहुत तेज़ बुखार था, जिसके कारण मैंने घर का काम भी अपना नहीं करा, और मतलब लेट कराए करूँगी तो पर लेट कराए। और फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ,
अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। बाय।